आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का हो सकता है ऐलान। 2017 में हिमाचल और गुजरात में अलग अलग हुए थे चुनाव। दोनों राज्यों में एक साथ 18 दिसंबर को हुई थी काउंटिंग। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें। 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी को मिली थी 44 सीटें। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए चुनाव में दूसरे नंबर पर थी कांग्रेस। 21 सीटों पर कांग्रेस को मिली थी जीत। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला। जिला अदालत आज सुना सकती है फैसला। हिंदू पक्ष का दावा, वजूखाने से मिला स्ट्रक्चर शिवलिंग। कथित शिवलिंग और आसपास के एरिया की वैज्ञानिक तरीके से जांच की मांग। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग से किसी तरह की छेड़छाड़ का किया विरोध। मुस्लिम पक्ष का दावा, वजूखाने से मिला स्ट्रक्चर शिवलिंग नहीं फव्वारा है। ज्ञानवापी में मौजूद श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की भी मांग। जिला जज की अदालत में आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली में स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया पर उठाए सवाल। कहा, अपनी राजनीति चमकाने पीएम मोदी की मां को दी गाली। स्मृति ईरानी का इटालिया पर जोरदार अटैक। कहा, गुजरात के लोग ऐसे लोगों को दें मुंहतोड़ जवाब, आपकी हार निश्चित है। स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती। कहा, गुजरात की धरती पर आकर करें ऐसी भाषा का प्रयोग। आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुओं को दे रहे गाली। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने महिलाओं को लेकर गोपाल इटालिया की सोच पर उठाए सवाल। कहा, गुजरात के हर समाज में गुस्सा। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का एक और विवादित वीडियो आया सामने। पीएम मोदी की मां की खिल्ली उड़ाते हुए आए नजर। गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी की मां पर लगाया ड्रामा करने का आरोप। गुजरात बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया वीडियो। गोपाल इटालिया का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी पाटीदारों को पसंद नहीं करती, इसलिए उन्हें बनाया जा रहा है निशाना। सूरत में आम आदमी पार्टी के बारडोली सीट से उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी की गाड़ी से 20 लाख कैश बरामद। आयकर विभाग जांच में जुटी। सोलंकी की कार से 2 बदमाशों ने एक बैग चुराकर भागने की कोशिश की। एक बाइक सवार के पीछा करने पर बैग छोड़कर भागे बदमाश। पुलिस ने बैग से बरामद किए 20 लाख रुपए। आयकर विभाग को सौंपा गया मामला। अधिकारी कर रहे हैं सोलंकी से पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भागवत कथा का वीडियो शेयर कर विवादों में घिरे। ट्वीट कर भागवत कथा में आए लोगों को बताया समर्थकों की भीड़। गिर सोमनाथ में आम आदमी पार्टी के लोकल नेता ने किया भागवत कथा का आयोजन। राघव चड्ढा ने कथा के दौरान का वीडियो शेयर किया था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर किया राघव चड्ढा पर पलटवार। लिखा, भागवत कथा में आई भीड़ को आम आदमी पार्टी की भीड़ बताने की बेशर्म कोशिश। दिल्ली में बीजेपी के महासचिवों की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। रोहतक में गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल। राजस्थान के आश्रम जा सकते हैं गुरमीत। गुरमीत को दूसरी बार मिली है पैरोल। रेप और हत्या के केस में रोहतक जेल में सजा काट रहा है राम रहीम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 37वां दिन। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के रामपुरा से की शुरुआत। आज आंध्र प्रदेश में एंट्री। यात्रा में पूर्व सीएम सिद्धरमैया और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। प्रियंका गांधी आज हिमाचल में करेंगी कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत। सोलन में थोड़ी देर में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। थोड़ी देर में प्रियंका जाएंगी शूलिनी मंदिर। माता के दर्शन कर लेंगी आशीर्वाद। कांग्रेस में खुद के साथ व्यवहार पर छलका शशि थरूर का दर्द। बोले, पीसीसी में खड़गे का स्वागत होता है, मेरा नहीं। शशि थरूर का बीजेपी पर हमला। कहा, बढ़ रही है बेरोजगारी महंगाई, जनता चाहती है नया विकल्प। थरूर ने कहा, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से दुश्मन की भावना नहीं है, खड़गे मेरे वरिष्ठ हैं। शशि थरूर के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम दोनों भाई भाई, हमारे बीच कोई अंतर नहीं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी ने स्वीकार किया ऋतुजा लटके का इस्तीफा। मुंबई अंधेरी पूर्व सीट से लड़ेंगे उपचुनाव। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के नामांकन के बहाने आज उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन। ऋतुजा लटके आज करेंगी नामांकन दाखिल। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में ऋतुजा करेंगी नामांकन दाखिल। नाना पटोले सहित महाविकास अघाड़ी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी थी उद्धव गुट को बड़ी राहत। बीएमसी से ऋतुजा लटके का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का आदेश दिया था। अजित पवार का बड़ा बयान। कहा, अगर उद्धव ठाकरे ने छगन भुजबल से संपर्क किया होता तो अभी महाराष्ट्र के सीएम होते। असम के 2 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति आज असम में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्रों और चाय बागान स्कूलों की भी रखेंगे आधारशिला। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का टीएमसी सरकार पर निशाना। कहा, हिंदुओं को खत्म करने में जुटी ममता सरकार। मोमीनपुर हिंसा पर दिया बयान। मॉस्को से दिल्ली आई रशियन फ्लाइट SU 232 में बम की खबर से हड़कंप। सुबह 3:20 पर दिल्ली में लैंड हुई फ्लाइट। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता मौजूद। 16 फ्लाइट क्रू और 386 यात्रियों और सामान की हुई जांच।
पंजाब में गुरदासपुर के अजनाला इलाके में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बॉर्डर पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर की कई राउंड फायरिंग, ड्रोन को गिराया। जांच के लिए एनआईए भी पहुंची। कजाकिस्तान में पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। सीआईसीए सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की 2 टूक। कश्मीर पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को अधिकार नहीं कहा। मीनाक्षी लेखी ने कहा, पहले अपना घर संभाले फिर दूसरों पर टिप्पणी करे। कश्मीर मुद्दे पर हरिवंश ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। रवांडा में बोले, आतंकी ढांचों को तुरंत ध्वस्त करे। हरिवंश ने कहा, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है पाकिस्तान। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। गोरक्षनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को निपटारे के निर्देश दिए। सीएम योगी ने मंदिर की गौशाला में गायों की सेवा भी की। गायों और बछड़ों को अपने हाथ में खिलाया खाना। डेप्यूटी सीएम केपी मौर्य ने प्रयागराज में अस्पताल का निरीक्षण किया। डेंगू के फैलावे को देखते हुए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश। वंदे भारत ट्रेन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा। कहा, ट्रेन की स्पीड से दुनिया हैरान। 180 किलोमीटर स्पीड पर भी कोच में नहीं हिली पानी की बोतल। पुडुचेरी में 2 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शिखर सम्मेलन शुरू। 13 देश के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। कामराजर मणि मंडपम सभागार में सीएम रंगासामी ने किया उद्घाटन। बोले, पुडुचेरी और कराईकल में कई महत्वपूर्ण मंदिर, आध्यात्मिक पर्यटन के विकास की काफी गुंजाइश। सेना ने लद्दाख में क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल को किया शामिल। चालक समेत 14 सैनिक हो सकते हैं सवार। 2 टन तक पेलोड ले जाने की क्षमता। नए बख्तरबंद वाहन से लद्दाख में जवानों का मूवमेंट होगा सेफ। पथरीली और दलदली जगहों पर चलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन। अंकिता केस की जांच। एसआईटी प्रभारी का बयान। कहा, उत्तराखंड टूरिज्म विभाग से रजिस्टर्ड नहीं था। वनंतरा रिजॉर्ट, ना ही एफआईआर एनओसी मिली। एक्शन के लिए लिखा लेटर। दिल्ली में आज फिर ईडी की छापेमारी। 25 लोकेशन पर चल रही है कार्रवाई। आबकारी पॉलिसी को लेकर एक्शन में ईडी। अब तक कुल 150 से ज्यादा जगहों पर रेड। पटना में चर्चित बिल्डर गब्बू सिंह के घर आईटी रेड। कई घंटों से तलाशी जारी। सत्ताधारी नेताओं के काफी करीबी हैं गब्बू सिंह। जम्मू कश्मीर में एनआईए की तलाशी अभियान जारी। पुंछ समेत कई जगहों पर ड्रोन डिलीवरी मामले में एक्शन। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई थी बॉन्ड की व्यवस्था। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2678 नए केस। टोटल एक्टिव केस 26,583 हुए। ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, सरकार बदलने पर आपकी भी घर घुसेगी ईडी सीबीआई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। बीजेपी हताश हो चुकी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली। चुनाव आयोग को ओडिशा बीजेपी का पत्र। उपचुनाव में सरकारी अधिकारियों की अवैध पोस्टिंग का आरोप। पीएफआई के पूर्व प्रमुख ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने कहा, पहले ट्रायल कोर्ट जाएं। प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जगह जगह जल भराव। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कर्नाटक के हुबली में कई जगह तेज बारिश। सुबह हुई बारिश से लोगों की हुई परेशानी बढ़ी। बुलंदशहर में कब्रिस्तान में मिला इंसानी अवशेष। अनूप शहर रोड पर तालाब के पीछे है कब्रिस्तान। जांच के लिए बनाई गई टीमें। शुरुआती जांच में काफी पुराने लग रहे हैं अवशेष। पुलिस ने नमूनों को जांच के लिए भेजा। शिकारपुर कस्बे के बाहर कब्रिस्तान का मामला। कानपुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। बुजुर्गों को बनाते थे निशाना। 102 एटीएम कार्ड बरामद। एटीएम से पैसे निकालने के लिए लोगों की मदद करते थे। कार्ड बदलकर खाते से निकालते थे पैसा। पुलिस खंगाल रही है गिरोह का पूरा नेटवर्क। तमिलनाडु में रेलवे ट्रैक पर लड़की को धक्का देने वाला गिरफ्तार। 20 साल की लड़की की हुई थी मौत। सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन का मामला। आरोपी सतीश और लड़की के बीच हुई थी बहस। फिर लड़की को दिया रेलवे ट्रैक पर धक्का। पुलिस की 7 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भूकंप के झटके। सुबह करीब 5:30 बजे 4.8 तीव्रता से आया भूकंप। उत्तराखंड के काशीपुर में बुजुर्ग की हत्या। घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहे बुजुर्ग पर अज्ञात शख्स ने फायरिंग की। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। बेतिया में घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या। गांव वालों की मदद से आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। योगापट्टी के अहिरौली गांव का पूरा मामला। मथुरा में झाड़ियों में मिला बच्ची का शव। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका। पुलिस ने जांच के लिए बनाई टीमें। शव की अभी तक नहीं हो पाई पहचान। बिहार के जमुई में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी। बिना हेलमेट जा रहे स्कूटी सवार को डंडा मारा। दूसरे ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने स्कूटी सवार को धक्का देकर जमीन पर गिराया। हो सकता था बड़ा हादसा। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की तरफ से मेगा ड्राइविंग जांच अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट के 400 से अधिक बाइक पकड़ी गई। गुरुग्राम के भोड़ा कला गांव में नमाजियों पर हमला। पुलिस ने किया 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक घर में मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ रहे नमाजियों से मारपीट का आरोप। घर में घुसे थे करीब 1 दर्जन युवक। हमलावर युवकों में इबादत गाह में की तोड़फोड़। बुजुर्ग नमाजियों और घर में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट भी की।
नमाजियों का आरोप, बुधवार की सुबह करीब 200 लोगों की भीड़ ने दी थी गांव छोड़ने की धमकी। शाम को किया गया हमला। हमलावर युवकों ने घर में बनी मस्जिद में लगाया ताला और मौके से हुए फरार। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की नमाजियों पर हमले की निंदा। कानून व्यवस्था के बहाने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। गोरखपुर में स्मैक के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पंडिताइन के नाम से चर्चित किशन कुमारी को 13.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई। हिस्ट्री शीटर पंडिताइन पर दर्ज है 10 मुकदमे। बेटियां और दामाद भी स्मैक कारोबार में शामिल। गाजियाबाद में पिटबुल ने 11 साल की बच्ची पर हमला किया। बुरी तरह से जख्मी हुई बच्ची। पुलिस ने पिटबुल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अपने डॉगी को टहलाने गई थी बच्ची, सोसाइटी के ही पिटबुल ने कर लिया हमला। इंद्रापुरम के सिविटिक सोसाइटी का मामला। अहमदाबाद में शरीफ खान के 3 अवैध बंगलों पर बुलडोजर चला। आतंकवाद और अपराध नियंत्रण एक्ट के तहत कार्रवाई। जमालपुर के लती बाजार इलाके में ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। सरकारी जमीन पर किया गया था कब्जा। अहमदाबाद नगर निगम ने की कार्रवाई। गाजियाबाद के एक घर में फायरिंग हुई। एक शख्स को लाश मिली। घर के मालिक ने कहा चोरी करने आए थे 3 से 4 बदमाश, बचाव में की फायरिंग। पुलिस को घर की बालकनी में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। पंजाब के बठिंडा में ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर लगे विवादित पोस्टर में लिखा जीतने वाली लड़की को कनाडा के एनआरआई से शादी करने का मिलेगा मौका। बठिंडा में 23 अक्टूबर को ब्यूटी कॉन्टेस्ट का प्रचार। विवादित पोस्टर के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नवी मुंबई के रौली स्टेशन पर नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला। मोबाइल छीनने के लिए आरोपियों ने किया अटैक। मामले में 3 आरोपियों को जीआरपी ने किया अरेस्ट। एक आरोपी अब भी फरार। बिहार के हाजीपुर में राजस्थान से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा। तलाशी के दौरान जब्त की। तस्करों ने शराब को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए ट्रक में लहसुन के पैकेट डाल रखा था। जब्त शराब की कीमत 50 लाख से ज्यादा। एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। बागपत के बड़ौत में मिलावटी मावे की सूचना पर कार्रवाई। दिल्ली जा रहे डीसीएम को पकड़ा गया। जांच में मावा मिलावटी मिलने पर जेसीबी बुलाकर 11 क्विंटल मावा को नष्ट किया गया। 5 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सीतामढ़ी में दुर्घटना में साइकिल सवार नाबालिग की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। पूरे मामले की जांच जारी। जमुई में हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिस वाले ने गाड़ी का पीछा करते हुए डंडा चलाया। स्कूटी सवार सड़क पर गिरा। असम के बारपेटा में पुलिस ने बड़े फर्जी वोटर आईडी कार्ड रैकेट का पर्दाफाश किया। 3 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की पहचान फारूक खान के रूप में हुई। पुलिस ने फारूक के साथ अब्दुल अली और शहीदुल को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 262 फर्जी वोटर आईडी कार्ड जब्त किए। बारपेटा में 3 अलग अलग जगहों पर की गई छापेमारी। पुलिस ने एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर समेत कई उपकरण जब्त किए। फर्जी वोटर आईडी प्रिंट करने में होता था इस्तेमाल। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार। 13 तमंचे जब्त। कोलकाता एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। फायर आर्म्स रैकेट से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। कई हथियार जब्त किए। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया। आरएसएस पूरा गुजरात के भुज तक जाएगी रैली। पूरे साल बीएसएफ की तरफ से अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाईचारे का संदेश देने की कोशिश। संघीय जांच के दायरे में एलन मस्क ट्विटर के साथ $44 बिलियन के सौदे का मामला। कोर्ट में दायर दस्तावेज से खुलासा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान कहा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भारत में सुशासन स्थापित किया जा रहा है। 5G टेक्नोलॉजी पर निर्मला सीतारमण का बयान। कहा पूरी तरह स्वदेशी है 5G। दूसरे देशों को भी 5G तकनीक दे सकता है भारत। इंडियन इकोनॉमी पर बोली निर्मला सीतारमण। भारत ने बनाए वैश्विक मानक। लगातार हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार। नीतीश सरकार का राज्य के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपए की छूट। 15% मिलेगी सब्सिडी। जर्मन कंपनी मेट्रो एजी का भारत में होलसेल बिजनेस खरीदेगी। रिलायंस कंपनियों के बीच एडवांस स्टेज में बातचीत। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में खतरनाक आर्थिक मंदी में से आगाह किया। 2023 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर किया 1.9%। भारत और ब्रिटेन में एफटीए को लेकर चर्चा जारी। दिवाली तक हो सकती है डील। 2035 तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में हो सकता है 3 अरब पाउंड का इजाफा। जल्द शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे का काम। मेरठ से बदायूं तक 6 लेन सड़क का काम होगा शुरू। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिली मंजूरी। अप्रैल से सितंबर में हाईवे निर्माण की गति हुई धीमी। हर दिन 19.4 किलोमीटर सड़क का हुआ निर्माण। जल्द एयर इंडिया में मर्ज होगी विस्टारा एयरलाइंस। विलय को लेकर टाटा ग्रुप से चल रही बातचीत। सिंगापुर एयरलाइंस ने की पुष्टि। इंफोसिस ने किया ऐलान। बाजार से 30% ज्यादा रेट पर अपने शेयर वापस खरीदेगी।
इन्फोसिस ने दोहरे रोजगार के समर्थन से किया इनकार। पिछले 12 महीने में मून लाइटिंग करने वाले कर्मचारियों को निकाला। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान, कठिन दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार चौथे दिन रूस का ड्रोन अटैक, अब तक 15 नागरिकों की मौत। ईरानी ड्रोन से रूस कर रहा है अटैक, कीव के आसमान में हर तरफ छाया धुआं। यूक्रेन के माइकोलाइव पर रूसी मिसाइल अटैक, 5 मंजिला इमारत ढही। इमारत के मलबे से 11 साल का बच्चा किया गया रेस्क्यू, 6 घंटे तक मलबे में फंसा रहा बच्चा। रूस की यूएन सुरक्षा परिषद में चेतावनी, यूक्रेन का नाटो में शामिल होना तीसरे वर्ल्ड वॉर की गारंटी। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की मदद पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते। ब्रिटेन में यूक्रेन के सिविलियंस को दी जा रही है 5 हफ्ते की युद्ध की ट्रेनिंग, सिखा रहे हैं हथियारों को संभालना, फर्स्ट एड और पेट्रोलिंग करना। रूस ने खेरसोन इलाके में जारी किया वीडियो, यूक्रेन के हवाई हमलों से बचाने के लिए नागरिकों की मदद की कही बात। चीन से तनाव के बीच अमेरिका और फिलीपींस ने किया संयुक्त मिलिट्री ड्रिल, तरलाक की घाटी में 2500 सैनिकों ने की शिरकत। तटीय इलाकों की सुरक्षा रणनीति पर सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास, होवित्जर आर्टिलरी से गूंज उठी घाटी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फिर दिखा गन कल्चर का कहर, एक पुलिस वाले सहित 5 लोगों की मौत। रैली में हुई अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी की। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमलावर ने अचानक शुरू की फायरिंग, कई लोगों के घायल होने की खबर। सरेआम फायरिंग की वजह साफ नहीं हो पाई, लोगों को घर से बाहर निकलने की हिदायत। नॉर्थ कैरोलिना में फायरिंग मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में जुटी। यूक्रेन को हवाई रक्षा मिसाइल भेजेगा ब्रिटेन, डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलेस ने कहा, एमराम मिसाइलों को किया जाएगा डोनेट। कैपिटल हमला मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया समन, जांच पैनल करेगा उनसे पूछताछ। प्राग में लाइट शो के जरिए दिखाई गई यूक्रेन की बर्बादी, जंग में तबाह हुई कारों का किया गया इस्तेमाल। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कहर, विक्टोरिया में डूबे 500 घर, 3500 घरों में बिजली गुल। उत्तर कोरिया ने दागी एक और मिसाइल, दक्षिण कोरिया की सीमा के पास उड़ाए लड़ाकू विमान। मिसाइल परीक्षण पर जापान ने कहा, अमेरिका खतरे से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया में बढ़ा रहा है न्यूक्लियर ताकत। अमेरिका की नई पॉलिसी के बाद वेनेजुएला के शरणार्थियों को डेरियन जंगल में रोका गया, 24,000 शरणार्थियों को वीजा देने की तैयारी। पोर्टलैंड में ओरेगन चिड़ियाघर में हाथियों ने खाए विशाल कद्दू, 150 से 400 किलो वजन था। यूएन चीफ एंटोनियो की 20 विकसित देशों से अपील, कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से निपटने में विकासशील देशों की करे मदद। इराक की राजधानी बगदाद में संसद के पास दागे गए 9 रॉकेट, संसद में राष्ट्रपति का हो रहा था चुनाव। सीरिया के दमिश्क में सेना की बस पर हमला, 18 जवानों की मौत, 27 जख्मी। दुबई में फ्लाइंग कार की हुई टेस्टिंग, चीनी कंपनी की फ्लाइंग कार ने 90 मिनट तक भरी उड़ान। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच आज, सीरीज में 2-0 से आगे इंग्लैंड की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर जीती ट्राई सीरीज, न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया, 20वें ओवर में हासिल किया 164 रनों का टारगेट। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी, कहा कोई हमेशा के लिए प्रशासन में नहीं रह सकता। सौरव गांगुली बोले, मैं प्रशासक रहा हूं, अब कुछ और कर लूंगा, यही जीवन है, जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। सौरव गांगुली ने कहा, कुछ बड़ा करने के लिए छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं, आप एक दिन में सचिन तेंदुलकर और नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन तेंदुलकर को बताया अपना आदर्श, कहा हमेशा सचिन की तरह खेलना चाहता था, लेकिन लगा उनके जैसा नहीं खेल सकता। महिला एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, 15 अक्टूबर को होगा फाइनल मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में दिखा रोमांचक मुकाबला, श्रीलंका ने पाकिस्तान पर 1 रन से जीत दर्ज की। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 123 रनों का दिया था टारगेट, पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में 121 रन ही बना सकी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, शामी हो सकते हैं बुमराह की जगह टीम में से। विश्व कप के लिए चुने गए 2 स्टैंड बाय खिलाड़ियों को झटका, रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली ने टीम इंडिया के चयन पर उठाए सवाल, कहा विश्व कप की टीम में होने चाहिए थे उमरान मलिक। ब्रेट ली ने चयनकर्ताओं पर साधा निशाना, कहा 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद डालने वाला खिलाड़ी टीम में क्यों नहीं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले वुमेन वसीम अकरम की भारत को चेतावनी, टीम इंडिया में नहीं है कोई सुपरफास्ट बॉलर, बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर उमरान को होनी चाहिए थी, टीम में मिलनी चाहिए थी जगह। क्रिकेट पत्रिका विजडन ने चुनी भारत की ऑल टाइम बेस्ट टी20 टीम, रोहित शर्मा विराट कोहली को बनाया ओपनर, धोनी को नहीं मिली जगह। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड को लेकर की भविष्यवाणी, कहा चारों टीमें खेलेंगी विश्व कप का सेमीफाइनल। ईशा गुप्ता ने ब्लैक ड्रेस में करवाया फोटोशूट, बैकलेस ड्रेस में लगी ग्लैमरस।
आयुष्मान खुराना ने गाया अपनी फिल्म डॉक्टर जी का ओ स्वीटी गाना, गिटार बजाकर सुनाया गाना। फिल्म थैंक गॉड का स्पेशल ट्रेलर हुआ रिलीज। चित्रगुप्त बने अजय ने कहा, अमिताभ बच्चन को यमलोक से मिला था केबीसी का आइडिया। पूजा हेगड़े ने सलमान खान के साथ मनाया अपना बर्थडे। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के सेट पर काटा केक। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह से अलग होने की खबर को बताया बकवास, कहा ऑल इज वेल। फुटबॉलर डेविड बेकहम पर बनी सीरीज सेव आवर स्क्वाड विद डेविड बेकहम का ट्रेलर आया सामने। डिज्नी प्लस पर 9 नवंबर को होगा रिलीज। लॉरेंस बिश्नोई की पेशी के दौरान पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में आई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में बाढ़ पीड़ितों को मदद का पहुंचाने के बाद जायजा लेने के लिए डीएम का वीडियो हुआ वायरल। कहा, हम कोई जोमैटो सर्विस नहीं चला रहे हैं, बाद में दी सफाई। लखनऊ में आम के बगीचे में बैठे युवक युवती से मारपीट, लड़की के बाल नोचे, लड़की को पीटा गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेज प्रताप ने बिना नाम लिए अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो डॉक्टर का बुखार छुड़ा देते थे, वीडियो वायरल। लिफ्ट में मरीज को ले जाते वक्त सामने आई मौत, खौफनाक वीडियो हुआ वायरल। कैंसर पीड़ित बहन को हिम्मत देने के लिए भाई ने भी मुंडवा लिया अपना सिर, क्लिप देख इमोशनल हुई। महिला एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जमकर मनाया जश्न, खिलाड़ियों का नाचता झूमता वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।